जी माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेक्चर नंबर 1 से 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया और नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी शॉर्ट वीडियोस फॉर एमसीक्यूज़ एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड कर दी हैं। वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है अपने जो है पेपर्स में जाने से पहले, क्योंकि वो लेक्चर वाइज मैंने फाइंड आउट की हैं और वो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइट स्टफिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल भी है। आपको रजिस्टर पे समझाऊंगी, इसमें जो चीज़ें समझाने वाली होंगी, तो ठीक है। इसमें सबसे पहले है कि स्पेशल करेक्टर है। समटाइम द स्पेशल करेक्टर मे अपेयर इन डेटा। स्पेशल करेक्टर अपेयर हो सकता है डाटा में एज अ पार्ट ऑफ डाटा। दे विल बी मिसइंटरप्रेटेड फ्रेमिंग डाटा। द सोल्यूशन टू द मतलब कि वो मिस इंटरप्टेड कर सकते हैं फ्रेमिंग डाटा को, अगर स्पेशल करेक्टर आ सकता है तो, ठीक है। द सोल्यूशन, अब इस सोल्यूशन को सॉल्व आउट करने के लिए बाइट स्टफिंग का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अगर ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अगर हम डेटा में स्पेशल करेक्टर आ जाता है तो वो डेटा को मिस इंटरप्ट कर देता है, तो उसके लिए सॉल्व आउट करने के लिए उस प्रॉब्लम को हम क्या यूज़ करेंगे, बाइट स्टफिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन जनरल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाटा बीइंग सेंड, मतलब कि जो डाटा सेंड हो रहा है और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, सच एज फ्रेम, डिलीमीटर्स, नेटवर्क सिस्टम अरेंज फॉर द सेंडिंग साइड टू चेंज द डाटा स्लाइटली बिफोर इट इज सेंड बिकॉज सिस्टम यूजली इंसर्ट डाटा और बाइट टू चेंज ट्रांसमिशन। तो द टेक्निक इज नॉन एज डाटा स्टफिंग। ये टेक्निक जो है वो डाटा स्टफिंग कहलाती है, कि जो सिस्टम है यूजली इंसर्ट डेटा को या और बाइट्स को चेंज डेटा फॉर ट्रांसमिशन, वो ट्रांसमिशन के लिए चेंज कर देता है। तो ये टेक्निक है डेटा स्टफिंग कहलाती है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, बाइट स्टफिंग है और बिट स्टफिंग है। बाइट स्टफिंग में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, रेफर स्टफिंग विद करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर। बाइट स्टफिंग में स्टफिंग किस में होती है, करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर में, और बिट स्टफिंग में रेफर्स टू बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर। लाइक जैसे बाइट स्टफिंग में करेक्टर होते हैं, डिफरेंस यही है, और जो बिट स्टफिंग है उसमें बिट्स ओरिएंटेड हार्डवेयर में होता है, ठीक है। और बाइट स्टफिंग है ट्रांसलेट ईच रिजर्व बाइट इनटू अनरिजर्व बाइट। जो बाइट स्टफिंग है वो ये हर रिजर्व्ड बाइट को इनटू to unreserved byte. For example, it can use ask as prefix followed by x for start of header, y for end of header, and z for end of echo and for echo. अब यहाँ पे देखें, the receiver then replace each occurrence of x, ask y and ask z by the corresponding, this is shown in the figure below. ये characters in data हैं और ये character जो sent हुए हैं। s start of header है, ask x है, और end of tail है, ask y है, end of C, I don't know why what stand for. Byte stuffing is illustrated in other way with the replacement of characters. अब यहाँ पे इसको मैं आपको रजिस्टर पे बताती हूँ। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ है। इलस्ट्रेशन ऑफ बाइट स्टफिंग वेयर इज एन एग्जांपल ऑफ डाटा इंक्लूड कैरेक्टर सच एज SOH एंड B इज द फ्रेम आफ्टर बाइट स्टफिंग। द डैशेड लाइन शो द लोकेशन, जो डैश लाइन्स हैं ये लोकेशन को शो कर रही हैं इन द ओरिजिनल डाटा वेयर द करेक्टर्स हैव बीन रिप्लेस्ड और न्यू करेक्टर एडिट। जो करेक्टर्स हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं और न्यू करेक्टर्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। ट्रांसमिशन एरर्स, पहले बाय बिट और बाइट स्टफिंग में आपको समझा। तो यहाँ पे देखें, लेसन नंबर 5 है। ये बाइट स्टफिंग करेक्टर ओरिएंटेड होती है, बिट स्टफिंग बिट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। और इन बिट ओरिएंटेड आर डेटा इन द फ्रेम फॉर्म, और जो बिट बाइट स्टफिंग है ना उसमें हमारा डेटा इस तरह फ्रेम्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये फ्रेम्स हैं। और इसके दो पॉइंट्स हैं कि इसमें सम जो फ्रेम्स हैं वो जो है फिक्स होते हैं, और जो फ्रेम्स हैं वो वेरिएबल्स के साइज ऑफ मतलब अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरह का वेरिएबल का साइज होता है उस तरह से फ्रेम्स का साइज होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ईच फ्रेम स्टार्ट एंड एंड विद स्पेशल बाइट, मतलब कि फ्लैग बाइट से वो स्टार्ट होता है। फ्लैग बाइट कौन सा, जीरो के साथ वो स्टार्ट होता है। इफ़ द फ्लैग बाइट अकर्स इन द फ्रेम स्टफ एक्स्ट्रा एस्क बाइट विल एडिट। तो अब अगर फ्रेम के अंदर
एक्स्ट्रा एस्केप बाइट आ जाता है तो हम उसमें एक एक्स्ट्रा एस्क ऐड करेंगे। अ फ्रेम डिवाइडेड बाय द फ्लैग बाइट, एक फ्रेम को हम डिवाइड करते हैं फ्लैग बाइट में। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैं अब करती हूँ। अगर हमारे पास फ्लैग आ जाता है, मतलब ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, अभी ये ए बॉक्स है, ये फ्लैग है, तो ये बी है। और अगर हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर फ्लैग आ जाता है तो हम उसके साथ क्या ऐड करेंगे, एक एस्क बाइट एक ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ए है और फ्लैग है और बी है, तो अब फ्लैग से पहले हमने एक एस्क टैब ऐड करना है, तो ए एस्क फ्लैग और बी, ठीक है। फ्लैग एज इट इज़ आ गया, बी एज इट इज़ आ गया। और अगर दूसरा क्या था कि इसका रूल है कि अगर एस का आ जाए तो हम इसकी एक कॉपी एक और जनरेट करेंगे एस की। अगर ए एस अगर फ्लैग आ जाता है, स्पेशल आ जाता है, तो उसके उससे पहले हम एक एस ऐड करेंगे। अगर एस का आ जाता है तो हम उसकी एक कॉपी ऐड करेंगे, तो हम इसकी एक कॉपी ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी कॉपी ऐड कर देंगे तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब जो ए एस्क फ्लैग बी है, तो अब ये इसके देखें ए है, तो अब हमने कहा था जहाँ पे एस का आ जाए हम उसकी एक कॉपी ऐड करेंगे, तो हम ए को एज इट इज राइट कर देंगे, और जो एस्क है इसकी पहले एक कॉपी ऐड करेंगे, फिर एक कॉपी ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब फ्लैग है, फ्लैग से पहले हमने क्या कहा था कि हमने एक एस्क ऐड करना है, तो ये स्पेशल है तो यहाँ पे हम फिर फ्लैग लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे, ठीक है। अब ये एस्क है, यहाँ पे दो एस्क हैं, तो यहाँ पे ए एज इट इज आ जाएगा, एस्क कॉपी जनरेट की हमने फर्स्ट वन की, फिर इसको ओरिजिनल को लिख दिया, फिर सेकंड वन की कॉपी जनरेट की और फिर रियल वन को लिख दिया, और बी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारी होगी बिट स्टफ, ये हमारी स्टफिंग की एक एग्जांपल होगी। अब हम देखते हैं बिट स्टफिंग क्या होती है कि ईच फ्रेम बिगन्स एंड एंड विद अ स्पेशल बिट पैटर्न, मतलब जो मीन्स एंड और स्टार्ट विद अ जीरो, इसमें ये जीरो है, स्टार्ट और एंड किससे होगा, एक जीरो पैटर्न से होगा। व्हेन इवन द सेंडर सीज 5 कंसेक्टिव इज गिवन अ जीरो, तो उसको एक जीरो से उसमें ऐड करना पड़ेगा उसको। 5 अगर 4 1 होंगे तो उसको 5 बनाना पड़ेगा एक कंसेक्टिव ऐड करके, ठीक है। जैसे देखें, अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, ओरिजिनल डाटा है। ओरिजिनल डाटा जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो 0 1 1 0 और ये 4 4 1 4 1 4 1 4 1 और ये 0, ठीक है। और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, मैं इसको सॉल्व करने के बाद आपको लोगों को दिखा देती हूँ कि सारा वही है जो वहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल्स में बता रही हूँ। तो ये हम स्टफ फिटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि डाटा अपेयर्स ऑनलाइन, जो ये डाटा है जो लाइन पर अपेयर होगा, ठीक है। अब इसको मैंने किस तरह से लिखा है, ये 0 1 हमने कहा था कि जो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 के साथ एंड होगा, तो ये जो फर्स्ट वन है तो ये तो बिल्कुल ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 1 है, ये वन मैंने बाद में ऐड किया हुआ आप लोगों को सॉल्व करने से पहले ही, ठीक है। तो इसको आपने अभी यहाँ पे देखिए ये 4 1 है ना, तो हमने कहा था कि वो स्पेशल करेक्टर के साथ स्टार्ट होगा और एंड होगा, तो 0 तो यहाँ पहले ही है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 5 कंसेक्टिव बनाना है, तो ये 4 1 है तो 4 कंसेक्टिव, हम 5 कंसेक्टिव है तो इसके एक ऐड कर देंगे और 0 ऐड करना है, जहाँ 0 ऐड किया अपने पास से ऐड करना है। और तो इसी तरह से इसको ये 4 1 थे, इसको 5 1 किया और 0 ऐड किया, 0 इधर पहले है ये खुद ऐड कर दिया, और ये 4 1 थे, इसको फिर से ऐड किया, तो अब ये जो 0 हमने ऐड किए हैं ये क्या है, स्टफ बीटिंग है ये, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ एरर्स, अब ये जो है ये ट्रांसमिशन ऑफ एरर्स हम यहाँ से देख लेते हैं। ट्रांसमिशन एरर्स किस डिफरेंट केसेस में आ सकती है। फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस और पावर स्विचेस में डिस्ट्रॉय डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, इन रिजल्ट ऑफ विच बिट्स आर लॉस्ट हो सकते हैं। और एरर डिडक्शन एंड कोऑर्डिनेशन है, टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर फ्रेम्स इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज इंसर्टेड एंड सेंडर चेक रिसीवर इन दिस वे। तो ये बस यहाँ पे पैरिटी चेकिंग की चेकिंग है, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, टू डिटेक्ट एरर्स डेट आर डिफरेंट स्कीम्स इन विच
पैरिटी चेकिंग इज आल्सो कॉमनली यूज होती है, ठीक है। और इसके दो टाइप्स आएंगे, इवन पैरिटी है, ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में क्या होता है, इन एन इवन पैरिटी द नंबर ऑफ वन इन डेटा शुड बी एन इवन नंबर। तो जो डेटा है उसमें जो इवन नंबर्स हैं वो वन होना चाहिए, और ऑड पैरिटी पे जो नंबर है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और पैरिटी बिट क्या है, पैरिटी बिट इज़ एन एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिटेड, जो हमने ऐड किया था ना एक एक्स्ट्रा बिट, मैंने आपको बताया था कि लास्ट अगर वीडियो में आप इसको थोड़ा सा पीछे करके, जो हमने ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड किया 5 कंसेक्टिव बनाने के बाद, तो वो हमारा क्या है, पैरिटी बिट है। एक्स्ट्रा बिट होता है ट्रांसमिट डेटा टू रिजल्टिंग बिट एंड बिट इवन और ओड, इवन और ओड, ठीक है। ये वाली एग्जांपल जो थी ये हमने सॉल्व की थी। और इवन 10 यही डेटा था। तो फॉर एग्जांपल अब हम इसको इवन पैरिटी और उसके लिए यूज़ करेंगे, इवन पैरिटी है, और दूसरा हमारे पास कौन सी है, ओड पैरिटी है। और उसके लिए मैं आपको फिर से कैमरा की स्क्रीन पर हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। ये पैरिटी चेकिंग है, और देयर आर टू इसके जो मैं इवन पैरिटी और ओड पैरिटी है। तो इवन पैरिटी है, उसमें अगर 1 1 है तो उसका जो है आंसर 0 होगा, और इवन पैरिटी में कह रही हूँ, ठीक है। अगर 1 1 और 2 होता है तो 2 आएगा तो हम उसके 0 लिखेंगे। अगर अगर इवन होगा 1 होगा तो हम उसका 1 ही लिखेंगे। और ओड पैरिटी में क्या होता है, अगर 2 यहाँ पे 3 वंस है ना, तो अगर इवन आता है हमारे पास तो हम 0 लिखेंगे, अगर ओड आता है तो हम उसके लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर ओड होगा तो हम यहाँ पे देखें, मैंने इवन के लिए ओड होगा तो 1 लिखेंगे, इवन होगा तो 0 लिखेंगे। और ओड के लिए ओड होगा तो 0 लिखेंगे, मतलब कि रिवर्स है ये एक दूसरे का। और ये इवन पैरिटी का देखें, B2 है, B1 है, B नोट है, ठीक है। ये 0 0 0 0 0 1 इस तरह से हमने इस डेटा को ऐड कर लिया, ठीक है। ये डेटा ऐड किया, मतलब इस तरह से आपने एग्जांपल आपको आ सकती है। तो 0 0 के लिए हमने 0 किया, इवन की हम अभी बात कर रहे हैं। और अगर 1 है तो हमने 1 लिखना है, मतलब कि ओड है तो इवन लिखेंगे, इवन है तो ओड लिखेंगे। अब 2 के लिए 2 हमारे पास इवन है तो हम उसके लिए ओड लिखेंगे, और ये ओड है तो 1 का 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने करनी है। ये 3 है तो 3 का हमारे पास क्या बनता है, ओड बनता है, तो हम इसके लिए इवन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ओड के लिए जहाँ पे इवन बनता है ओड, और ओड की जगह पे वंस। ये यहाँ साथ मैंने इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई है। रिजल्ट विल बी डिफरेंट बोथ ट्रुथ टेबल्स, मतलब रिजल्ट इनका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अब हम अपनी फाइल के ऊपर चलते हैं जी, ठीक है। ओड और इवन पैरिटी के होप्स कि आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे फिर है लिमिटेशंस ऑफ पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग की जो लिमिटेशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना, अल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन स्कीम इन पैरिटी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। यहाँ पे साइज ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ओवरहेड है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम है, कंप्यूटेशनल ओवरहेड है, द नंबर ऑफ बिट्स एरर दैट कैन बी डिटेक्टेड, हाउ वेल एरर आर डिटेक्टेड। चेकसम के लिए हम 10 सेकेंड प्रोसीजर यूज टू डिटेक्ट, ये भी बेसिकली यूज होता है एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। चेकसम MCQs आ सकता है। और इन दिस प्रोसीजर डाटा इज ट्रीटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, एज इंटीजर्स के सीक्वेंस में उसको इंटीजर किया जाता है। अर्थमेटिक सम इन कंप्यूटेड एंड द कैरी बिट्स एडेड टू द फाइनल सम, और जो कैरी बिट्स है वो फाइनल सम में ऐड कर दिया जाता है। और जो चेक सम इज कैलकुलेटेड बाय ट्रांसमिशन के जरिए कैलकुलेट किया जाता है, देन इट इज सेंट अलॉन्ग विद द डेटा एंड द रिसीवर एंड द सेम कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड एंड नो कंपैरिजन ओरिजिनल चेक सम ट्रांसमिटेड। और इस तरह से हम एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 48 है और 65 के साथ 66 60F और 7 को समथिंग करके हेलो वर्ल्ड के लिए, इस तरह से हम चेक सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं। ये डाटा बाइनरी आइटम है और ये इनकी चेकसम वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। और साइक्लिक CRC इसका अपने स्टैंड फॉर्म याद रखना है। तो अनेबल है नेटवर्क
और टू डिटेक्ट मूव एरर विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके लिए हम CRC का यूज़ करते हैं। इज़ मेड इन ईच पैकेट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच इज़ मेड विच इज़ कॉल्ड CRC। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ CRC कंसिडर दैट in a message as coefficient of polynomial their coefficient set is divided by the non polynomial। मतलब कि मैंने जो अपने फर्स्ट लाइन है ना, तो अनेबल मूव एरर्स को मूव करने के लिए और इंक्रीज विदाउट मतलब उनकी इंक्रीज अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए, तो हम ये CRC कहलाता है। उस जो अनदर जो सक्सेसफुल अप्रोच है ना, वो मेड जो बनाई गई है वो CRC है, ठीक है। और एक गुड एक CRC मतलब इसका पर्पस जो है वो एरर डिटेक्शन है, और इसके इम्प्लीमेंट करना इसके हार्डवेयर को बहुत आसान है, ठीक है। और हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड इन CRC शिफ्ट रजिस्टर है, एक्सक्लूसिव और एक्सोर यूनिट। और द एक्सोर यूनिट शॉन द फिगर, ये एक्सोर है मतलब कि यहाँ से डेटा आउट भी हो सकता है, ये हमारा एक्सोर से। और ए से डाटा एंटर हो रहा है, ए इधर इस से भी एंटर हो रहा है, और आउट इधर से एंटर भी हो जाता है, ठीक है। और ये 00110 ये टेबल बनाया हुआ है। और शिफ्ट रजिस्टर इज शोन इन द फिगर, इनिशियलाइज सेट आल बिट्स टू ज़ीरो, मतलब कि आल बिट्स को ज़ीरो करना है और शिफ्ट करना है, मूव आल बिट टू द लेफ्ट पोजीशन, और बिट्स को फिर लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। सबसे पहले उनको ज़ीरो असाइन करना है, फिर उनको लेफ्ट पे मूव करना है। ये शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, ठीक है। और ये इनपुट शिफ्ट हैं, ये इधर से डाटा एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे ज़ीरो उसको असाइन कर दिया, तो इस तरह से जैसे जैसे डाटा मूव होगा तो वो उसको 1 इनपुट करते जाना है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 है जी शिफ्ट ऑपरेशन। द शिफ्ट ऑपरेशन शिफ्ट ऑल बिट्स टू द लेफ्ट वन, मतलब कि लेफ्ट वन पोजीशन पे उसको शिफ्ट करता है। मतलब जैसे कि इस फिगर में देखें आप, 16 बिट CRC हार्डवेयर शोन, ये 16 बिट CRC हार्डवेयर दिखाया गया है। वी शो 3 शिफ्ट रजिस्टर्स एंड 3 एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्ट यूनिट्स। और when we see this hardware can compute 16 bit CRC also in this figure we see that, मतलब कि 16 बिट हार्डवेयर यहाँ पे डाटा इनपुट हो रहा है, और यहाँ से एग्जॉस्ट से इनपुट करता हुआ ये बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है। और टाइप्स ऑफ एरर्स हैं यहाँ पे, वर्टिकल एरर्स और ब्रेस्ट एरर्स। ये आपने पूछ सकते हैं कि कितनी एरर्स होती हैं, तो ये आपने बता देना 2 टाइप ऑफ एरर्स हैं। वर्टिकल एरर्स में क्या होता है, जो वर्टिकल एरर्स होती हैं वो अक्कर होती हैं ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर की वजह से, और जो सेकंड बिट ऑफ एवरी करेक्टर विल डैमेज, जो हर करेक्टर का सेकंड बिट होगा वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्रेस्ट एरर हैं वो किस वजह से होती हैं, जब कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पे किसी भी लाइटनिंग या इलेक्ट्रिसिटी मोटर स्टार्ट होती है उस नियर बाय पे, तो वो जो उनकी वजह से, उस लाइटनिंग की वजह से या इलेक्ट्रिक मोटर के स्टार्ट होने की वजह से जो भी इफेक्ट आएगा वो क्या कहेगा, ब्रेस्ट एरर कहलाएगा। और फ्रेम फॉर्मेट एंड एरर डिडक्शन, फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है और एरर डिडक्शन क्या होता है। स्टार्ट ऑफ हेडर, यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं तो स्टार्ट ऑफ हेडर है, ब्लॉक ऑफ डेटा विद बाइट स्टफिंग है, और एंड ऑफ टेल और CRC है हमारा। इन एरर अकर देन इट इज रिसीव डिस्कार्ड फ्रेम, द फ्रेम इंक्लूड CRC एज शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में पहले हमारे पास एंड ऑफ टेल था, और लेकिन अब CRC भी ऐड कर दिया गया है। और लैन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क टोपोलॉजी, मोस्ट नेटवर्क्स आर लोकल एंड आर डिजाइन टू शेयर रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल कंप्यूटर। मोस्ट कंप्यूटर हैं वो लोकल होते हैं, उनको शेयर किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स के दरमियान रिसोर्स शेयर करने के लिए। और हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज यूज फॉर लोकल नेटवर्क अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू कनेक्ट विद द शेयर्ड नेटवर्क, उनको यूज़ किया जाता है शेयर नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस के दरमियान। इन दिस शेयर्ड मीडियम द कंप्यूटर मस्ट टेक टर्न्स यूजिंग द शेयर्ड मीडियम, ठीक है। वो शेयर मीडियम को यूज़ करते हुए टर्न लेती हैं। और पॉइंट टू पॉइंट या डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम किसको कहते हैं, जो जिसमें बेसिकली एग्जैक्ट 2 डिवाइसेस 2 कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो, उनको कनेक्ट करके हम पॉइंट टू पॉइंट या डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कि उसमें 2 से ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बना सकते, ये हमारी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है। अगर आप फिगर में देखें तो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, सच अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ईच कम्युनिकेशन चैनल कनेक्ट एग्जैक्टली 2 कंप्यूटर्स, मतलब कि सिर्फ 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखें लास्ट वन में ये 2 कंप्यूटर्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और
ये दो सेंटर वाले दो कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, और फिर ये जो कंप्यूटर्स है ये फिर थर्ड वन, फर्स्ट कंप्यूटर थर्ड वन के साथ है, और सेकंड वन जो है फोर्थ वन के साथ है, और जो फर्स्ट वन है वो फिर फोर्थ के, मतलब हर कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस बताए हुए हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि इट कनेक्शन टाइप ऑफ इंडिविजुअल कनेक्शन कैन बी डिफरेंट, जो इंडिविजुअली कनेक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, और जो इंडिविजुअल कैन बी चूज डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट और एरर डिडक्शन मैकेनिज्म मतलब कि जो इंडिविजुअल कनेक्शन है वो डिफरेंट फॉर्मेट और एरर डिडक्शन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म का यूज़ कर सकता है। और जो है इजी होता है इसको सिक्योर करना और इसके प्राइवेसी को इन्फोर्स करना। और डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाता है कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस, कि इसमें नंबर ऑफ कनेक्शन जो हैं वो रैपिडली ग्रो होते हैं देन विद कंपेयर ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। और जो नंबर ऑफ कनेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए इसका ये फार्मूला बताया हुआ है कि एन को मल्टीप्लाई करना है, पहले एन की पावर लेनी है 2 और उसमें से माइनस करना है एन, और उसको फिर जो है डिवाइड कर देना है 2 के साथ। मोस्ट कंप्यूटर यूज़ द फिजिकल, मोस्ट कंप्यूटर जो फिजिकल पाथ का यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव होती है ड्यू टू नंबर ऑफ कनेक्शंस की वजह से। और एन अदर डिसएडवांटेज इज डैट जब इसमें न्यू कंप्यूटर ऐड करते हैं तो हम जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उसमें से -1 करता है, शोन इन द फिगर बिलो। फिगर तो है नहीं है, फिगर अबव, ओके। मतलब कि जब न्यू कंप्यूटर ऐड करेंगे तो n-1 लाइक जैसे दे इसमें हमने फर्स्ट वन को सेकंड जो इमेज है, फर्स्ट वन को सेकंड वन के साथ किया और सेकंड वन को थर्ड वन के साथ किया। अब जब हम न्यू कंप्यूटर ऐड करेंगे, न्यू कनेक्शन ऐड करेंगे तो ये दरमियान वाला जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो इससे n- जितने भी हमारे पास तो उसमें से हमने एक रिमूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 है। आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम इसको नेक्स्ट कवर करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो गाने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक